नमस्कार दोस्तों, इस चैनल के साथ नया जुड़ा है सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल के आपको एजुकेशन के रिलेटेड, जॉब्स के रिलेटेड प्रोवाइड होगा मटेरियल, वीडियोस भी टाइम टाइम पे प्रोवाइड होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। तो इसके बारे में बात करेंगे आज, कैसे काम करता है ये, क्या क्या वर्क है इसका। तो जो CPU है इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, तो जी आपको पता होना चाहिए CPU ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। ठीक है, मेन इम्पोर्टेंट है इसका। CPU क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही। CPU ये देखो, ये है, जैसे अगर हमने इनपुट दिया, इधर इनपुट है ना, अगर हम इनपुट देंगे वो डाटा सेंड किस में करेगा, CPU में। CPU के अंदर भी कितने पार्ट्स होते हैं, रजिस्टर, अर्थमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। ये सभी जब काम करते हैं फिर डाटा ऊपर जाता है मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में डाटा स्टोर होके फिर से वो डाटा को सेंड किस में करता है, CPU में। और CPU फिर पूरे रिज़ल्ट को वेरीफाई करके जो उसके काम है उनको करके कहाँ भेजता है, रिज़ल्ट को आउटपुट में। तो फर्स्ट मेन बात याद रखना, इनपुट से डाटा जाता है CPU में, CPU से मेन मेमोरी यूनिट में, फिर वो सेंड करता है वापस से और फिर वो रिज़ल्ट भेजता है आउटपुट में। तो इनपुट, बीच में क्या आ गया, CPU, मेन मेमोरी यूनिट और फिर आउटपुट। तो ये बेसिक इसकी डायग्राम है। नेक्स्ट इसके कंप्लीट डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है, ये रजिस्टर क्या होता है, अर्थमेटिक यूनिट क्या होता है, लॉजिक यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, ये सभी आगे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट बात करें तो ये CPU का एक साइकिल होता है, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, डाटा फैक्ट होता है, फिर डिकोड, फिर एग्जीक्यूट, फिर स्टोर। चार पार्ट होते हैं इसके CPU के साइकिल के, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर। ठीक है, तो फैचिंग क्या होता है, CPU डाटा को रिट्रीव करता है, उसको हम क्या कहते हैं, फैचिंग। और फिर ये फैचिंग करके कहाँ भेजता है, प्रोग्राम कंप्यूटर इसमें PC रजिस्टर के ज़रिए जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देता है। फिर फैचिंग के बाद ये कहता है डाटा को डिकोड। डिकोड कौन करता है, कंट्रोल यूनिट, ये बात याद रखना। डिकोड करके जो एनालाइज करता है वो कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। उसके बाद फिर डिकोड होके एग्जीक्यूट होता है डाटा। फिर एग्जीक्यूशन में किस किस का हाँ मेन इम्पोर्टेंट है, अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट एग्जीक्यूटिंग में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट लास्ट में क्या होता है, फिर स्टोर। जब एग्जीक्यूट हो जाता है ना तो फिर जो रिज़ल्ट आता है वो क्या होता है, स्टोर होता है मेन मेमोरी में या रजिस्टर में। चार टाइप्स हैं, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर। ऐसे ही फिर ये सर्कल चलता रहता है। ठीक है, तो ये थे मेन CPU का साइकिल। आगे बात करेंगे CPU के कुछ सब सिस्टम्स होते हैं जो हमने ऊपर पढ़े थे ना, तो उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट आ गया अर्थमेटिक यूनिट। तो अर्थमेटिक यूनिट किसके लिए काम आता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इस सभी में अर्थमेटिक यूनिट काम आता है। ठीक है, जो CPU के अंदर होता है ना वो, ये मेन यही है,
कुछ जो सीपीयू होते हैं उनमें सेपरेट अर्थमेटिक यूनिट होता है फॉर इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, अलग अलग दोनों के लिए होता है। इंटीजर फिक्स्ड पॉइंट के लिए अलग, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए अलग। अर्थमेटिक यूनिट रिसीव करता है इंस्ट्रक्शंस ओप कोड के ज़रिए, ऑपरेंड्स के ज़रिए और फॉर्मेट कोड के ज़रिए। तीन टाइप से ये इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है। ओप कोड, स्पेसिफाइंग द ऑपरेशन, ऑपरेंड्स डाटा जो ऑपरेट हो रहा है, और फॉर्मेट कोड इंडिकेट कर रहा है डाटा का कौन सा टाइप है। तो इनके ज़रिए ये इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है अर्थमेटिक यूनिट। तो नेक्स्ट बात करें तो अर्थमेटिक यूनिट आउटपुट इंक्लूड क्या करता है, रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। जो फाइनल रिजल्ट आता है ना, जब हम किसी को इनपुट देंगे किसी का, उसके बाद उसका फाइनल रिजल्ट आ गया ना, तो उसका स्टेटस भी अर्थमेटिक यूनिट बताता है। ठीक है। रिजल्ट जो टेम्परेरी स्टोर कहाँ होता है, रजिस्टर्स में। जी आपको पूछ सकते हैं कि अर्थमेटिक यूनिट का जो रिज़ल्ट आता है वो स्टोर कहाँ होता है, रिजल्ट रजिस्टर्स में। जो स्मॉल होते हैं हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होता है सीपीयू के अंदर। तो ये बात याद रखना। नेक्स्ट आ गया लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट किसके लिए काम करता है, लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए। ठीक है। 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बिट वाइज भी होते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन जो। ठीक है। उसके बाद लॉजिक गेट्स भी होते हैं, एंड और नॉट। लॉजिक गेट्स किसके होते हैं, लॉजिक यूनिट यूटिलाइज करता है इनको परफॉर्म ऑपरेशंस करने के लिए, अपना काम करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, डाटा का फ्लो करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है सीपीयू को। क्या कहता है, सीपीयू के अंदर इंस्ट्रक्शंस देता है एंटायर कंप्यूटर सिस्टम में। कौन, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सबसे पहले फैच करता है इंस्ट्रक्शंस, फिर उसको डिकोड करता है, फिर सेंड करता है कंट्रोल सिग्नल को टू द एयू का जो कंट्रोल सिग्नल है, एलयू का, फिर उसको स्टोर करता है रजिस्टर्स में एक्शंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए। इंस्ट्रक्शंस करता है अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट को इंस्ट्रक्ट करता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कि कौन डायरेक्ट करता है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट यूज़ करता है पीसी रजिस्टर। क्या यूज़ करता है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, ट्रैक ऑफ द एड्रेस, एड्रेस को ट्रैक करने के लिए, जो उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करनी है जो उसके लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बात करें तो स्टेटस रजिस्टर भी यूज़ करता है ये, किस कंडीशंस को हैंडल करने के लिए, डाटा ओवरफ्लो हो जाए ना, तब क्या यूज़ होता है, स्टेटस रजिस्टर। ये छोटी छोटी टर्म्स इंपॉर्टेंट है, स्टेटस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, ये आपको पता होनी चाहिए। ये किसके अंदर आती हैं, ये भी पूछ सकते हैं, कंट्रोल यूनिट के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं मेमोरी के भी सब सिस्टम्स होते हैं सीपीयू में। सबसे फर्स्ट बात करते हैं मेन मेमोरी यूनिट। मेन मेमोरी यूनिट क्या होती है, इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं हम इसको, और रैम भी कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। उसके बाद बात करें तो टेम्परेरी डाटा स्टोरेज करता है कौन, रैम। टेम्परेरी डाटा स्टोरेज, परमानेंट कौन करता है, रोम। नेक्स्ट, डाटा रैम में क्या होता है, वोलाटाइल, और रोम में नॉन वोलाटाइल। मतलब ये डाटा कट हो जाता है जब कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा ना, या लाइट चली जाएगी कुछ, तो डाटा अपने आप कट हो जाएगा, लेकिन रोम में ऐसा नहीं होगा। रैम के पास लिमिटेड कैपेसिटी होती है
सो ऑल फाइल्स और इंस्ट्रक्शंस को वो एक साथ नहीं कर सकता परफॉर्म। उसके बाद स्वैपिंग, इम्पॉर्टेंट टर्म है ये। स्वैपिंग क्या होती है? एक टेक्निक होती है कॉपी करना फाइल्स को और इंस्ट्रक्शंस देना सेकेंडरी स्टोरेज में टू रैम के थ्रू एग्जीक्यूशन से पहले। स्वैपिंग क्या है? एक टेक्निक है जो कॉपी करती है फाइल्स को और इंस्ट्रक्शन देती है सेकेंडरी स्टोरेज को, लाइक हार्ड ड्राइव, रैम की से पहले। तो ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो जो मेन मेमोरी है वो होल्ड करती है इंटरमीडिएट डाटा जो ट्रांसफ़र होता है सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कैचे मेमोरी। आपने बहुत बार सुना होगा कैचे मेमोरी, आपने डिलीट भी की होगी कैचे मेमोरी। जब आप अपनी सेटिंग्स में जाएंगे ना, ऐप खोलना अपनी, उस ऐप खोलोगे उधर होगी आपको कैचे मेमोरी। स्मॉल फास्ट और एक्सपेंसिव मेमोरी होती है ये स्टोर करती है कॉपीज ऑफ फ्रीक्वेंटली एसेस डाटा। जो हमने डाटा एक्सेस किया होता है ना मेन मेमोरी से, तो ये उसकी कॉपीज़ को स्टोर करके रखता है। सीपीयू चेक करता है फर्स्ट कैचे को फर्स्ट, फिर उसको एक्सेस देता है मेन मेमोरी में आने के लिए। ठीक है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना, फर्स्ट वो चेक किसको करेगा? कैचे को, फिर उसको मेन मेमोरी में आने के लिए एक्सेस करेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेमोरी होती है। कैचे मेमोरी प्लेस्ड कहाँ होती है? बिटवीन सीपीयू एंड द मेन मेमोरी, याद रखना। डाटा ट्रांसफ़र होता है ना बिटवीन सीपीयू एंड कैचे, वो कैसे होता है? बाई डायरेक्शनल। इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन सीपीयू एंड कैचे इज बाई डायरेक्शनल। छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बोल सकते हैं। जो इफ़ेक्टिवनेस होता है कैचे मेमोरी का, वो मेज़र होता है कैचे हिट रेट से। टू टाइप की कैचे मेमोरी होती है, प्राइमरी कैचे लेवल 1, जिसके बारे में हम नीचे डिस्कस करेंगे। ये कहाँ होती है? सीपीयू के अंदर। स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट टाइप की कैचे होती है ये, जो क्विक एक्सेस करती है। सेकंड टाइप की जो होती है वो होती है सेकेंडरी कैचे लेवल 2। लेवल 1 कौन सा? प्राइमरी। लेवल 2 सेकेंडरी। ये इनसाइड होती है, ये आउटसाइड होती है सीपीयू के, ये मदरबोर्ड में होती है। ये लार्जर होती है बट स्लो होती है L1 से। नेक्स्ट की बात करें तो रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होते हैं? हाई स्पीड टेम्परेरी स्टोरेज यूनिट्स जो सीपीयू के अंदर होते हैं, होल्ड करते हैं इंस्ट्रक्शंस। रजिस्टर होता है वो क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रखता है। जो डाटा और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स के बीच में इंस्ट्रक्शन आती हैं उनको होल्ड करता है, जो भी को कहाँ हो, करंटली प्रोसेस्ड में हो। रजिस्टर्स का मेन काम होता है यूज्ड टू होल्ड इंस्ट्रक्शंस, डाटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स दैट आर करंटली बीइंग प्रोसेस्ड। जो भी प्रोसेस में उनको क्या करना? होल्ड करके रखना। डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स होते हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। चलिए उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट आ गया प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। ये क्या करता है? स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच करने के लिए। कौन सा? प्रोग्राम काउंटर। सेकंड होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो होल्ड करता है इंस्ट्रक्शन को जो अभी अभी फैच हुई हो और वेट करता है उसको डिकोडेड होने का। उसके बाद आ गया मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये मेमोरी एड्रेस को होल्ड करके रखता है उसकी लोकेशन को दैट द सीपीयू वांट्स टू असेस, ताकि सीपीयू उसको असेस कर पाए, मतलब रीड और राइट कर पाए। नेक्स्ट MBR और MDR। MBR होता है मेमोरी बफर रजिस्टर, MDR मेमोरी डाटा रजिस्टर। इनकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। जो टेम्परेरी डाटा स्टोरेज करते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं बिटवीन सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में।
MBR और MDR, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अकोमोलेटर ACC, जो स्टोर करता है रिजल्ट को, अर्थमेटिक और लॉजिक के जो ऑपरेशन के रिजल्ट को स्टोर करके रखता है, जो रजिस्टर, वो कौन होता है, अकोमोलेटर। तो ये बात याद रखना। नंबर ऑफ साइज ऑफ रजिस्टर्स वेरी करते हैं उनके डिज़ाइन के बेसिस पे। इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ रजिस्टर्स जो होता है ना, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो ये था मेन अर्थमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, जो CPU के अंदर के पार्ट हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।